एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम झक्कास। ओके, तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जैसे कि बात की थी कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण कब, जब वह किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है। ठीक है, तो देखिएगा यह है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, हर जगह पर एक समान है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ठीक है, हमने क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पहले के लेक्चर का वो कर लेते हैं। जो हमारे बिगनर्स हैं वो जाके जल्दी से पहली वाली वीडियो देखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो। ठीक है, 13th है, 12th है। देखिएगा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा था, ऐसा कुछ रखा था AB माइनस Q प्लस Q। तो कुछ थीटा डिग्री पर था किसके साथ, हमारे E के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये है इस E के साथ कुछ एंगल पर, ये हमारा कौन है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब क्या करना था, इसको हम लेके आएंगे, घुमाते घुमाते हमने इसको सीधा कर देना है। मतलब कभी ऐसा बल लगाना है इसको ताकि ये क्या हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए, संरेखित हो जाए किसके साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इसकी दिशा हो जाए। तो हमने क्या करना था, कुछ बल निकालना था। वो बल नहीं था, वो हमारा बलाघूर्ण था। क्यों? क्योंकि उसे हम क्या करा रहे थे बच्चों, रोटेट करा रहे थे। रोटेट बोले तो घूर्णन गति करवा रहे, घुमा रहे थे उसको। ठीक है, तो हमने इसका मान कुछ ऐसा निकाला था PE sin थीटा। और कैसे निकाला था, क्यों निकाला था, कब निकाला था, तो जल्दी से इससे पहले वाली वीडियो में देखो। ठीक है, अब की बार हमें क्या करना है, मान लेते हैं हमारे पास कौन है, यही वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखा है, वैद्युत क्षेत्र के साथ बिल्कुल संरेखित है, कुछ ऐसा। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। माइनस Q प्लस Q, ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। थोड़ा सा डार्क कर दूँ समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, नाम है इसका AB। दूरी होगी इसकी तुम्हें पता है 2A। यहाँ पे ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी, खिचड़ी हमको नहीं पकानी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव को सीधा है, संरेखित है। पहले वाले में हमने किसी झुकाव पर होने के कारण उसको हम संरेखित कर रहे थे, तो कितना बल आरोपित हुआ था। अब की बार हमें क्या करना, अब की बार हमारे पास ऑलरेडी संरेखित है, संरेखित बोले तो एक लाइन में। अब हमने इसको पकड़ के किसी एंगल तक क्या करना है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, हमने ये संरेखित है, इसी की दिशा में हमने इसको ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते कहाँ तक लेके आना है, किसी झुकाव तक लेके। अब वो 90 डिग्री भी हो सकता है, वो 180 भी हो सकता है, वो 60 भी हो सकता है, वो 45, वो 35 भी हो सकता है। समझ गए? ठीक है, तो किसी कोण तक घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा भाई, कार्य तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक लेने में ताकत तो लगी आपकी, है ना, पैसे तो जरूर लोगे, फ्री का वर्क कोई नहीं करेगा। क्यों? कहेंगे भी हमने कुछ कार्य किया है, हमारा एक वर्क हो रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके गए, है ना, यहाँ किसी झुकाव तक, और यहाँ तक कुछ वर्क हो गया आपका, कार्य लगा। ठीक है, कार्य कैसे हुआ, क्योंकि बल लगाया, बल की वजह से एक विस्थापन हुआ। विस्थापन कैसा, कोण बताते हुए कोणीय विस्थापन हुआ। और बल गुणा विस्थापन, कोई सा भी रेखीय विस्थापन या कोणीय विस्थापन, तो वो क्या होता है, हमारा कार्य होता है ना। ठीक है, तो हमने इस बल, ये हमारा जो द्विध्रुव है, इसको उठाते उठाते किसी झुकाव देना है, इसको समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने क्या करना है, इसको एक झुकाव देना है। मान लेते हैं यहाँ था, अब इसको मैं लेके गई सीधे 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 टेढ़ा कर दिया मैंने इसको, किसी झुकाव तक, एक थीटा कोण तक मैंने इसको घुमा दिया। अरे वाह, AB प्लस Q आवेश यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ तक घुमाने में कुछ कार्य बल, हमारा बलाघूर्ण लगा है, ये वाला इतना बल लगा है, और बल लगा है, साथ ही साथ हमारा कोणीय विस्थापन हुआ है थीटा का। बल गुणा विस्थापन हमारा होता है कार्य, तो कुछ कार्य होगा, वही कार्य हमको यहाँ पे क्या करना, निगमन करना है उसका। कार्य, कृत कार्य का निगमन या कृत कार्य को निगमित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका। समझ गए? तो शुरुआत में किसमें था एंगल, जब एक ही दिशा में होता है तो एंगल होता है हमारा थीटा, 0 डिग्री। ठीक है, जब हमारा एक ही दिशा में होता है, एक समान दिशा में, कोण कितना होता है, 0 डिग्री। और उसके बाद कुछ कोण हमने घुमा दिया, तो लिख लेंगे आप वही। माना एक वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वह
वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ संरेखित है, अर्थात थीटा क्या है, प्रारंभिक थीटा हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, प्रारंभिक जो उसका कोण है वो कितना है, थीटा डिग्री है। फिर लिखेंगे हमने क्या ज्ञात करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव को उठा के थीटा तक लेके जाना है, कृत कार्य निकालना है। तो बच्चों एक साथ कार्य करने से अच्छा है कि हम क्या करें, कार्य को टुकड़ों में कर दे, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। कैसे, देखिए वही कहानी रिपीट कर रहे हैं जो हमने बहुत पहले भी कर ली है। हमारे पास क्या है, स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हम स्कूल के पास हैं। ठीक है, हम स्कूल में गए, आ रहा समझ में। ठीक है, हम स्कूल में गए, हमने छुट्टियाँ की, ननिहाल चले गए, मकोट चले गए, अपने ननिहाल गए, बच्चे से एक हफ्ता बिता के आ रहा है, पहाड़ों की सैर की, फिर आ गए स्कूल, वापस लौट के तो वहीं आना है। ठीक है, अब क्या हुआ, स्कूल आए तो भी एक हफ्ता गुजर गया था, तो उतने एक हफ्ते का 7 दिन का वर्क आपके पास रह गया। ठीक है, आपने क्या किया, अपनी दोस्त से कहा कि भाई कॉपी दे दे यार, है ना, रिक्वेस्ट करता है भाई कॉपी दे दे यार, दे दे। ठीक है, अगर वो कहती है कि भाई 1 दिन के लिए दे रही हूँ खाली, भाई मुझे पढ़ाई करनी, इंटेलिजेंट होगी तो ऐसी बोलेगी, भाई 1 दिन के लिए दे रही हूँ तो जा और कल को लेके आ, तो क्या होगा, बहुत लोड पड़ेगा ना। भले ही वो लड़की आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी, लेकिन आप उससे कॉपी नहीं लेंगे, आप किससे लेंगे, आप भाई ऐसी लड़की से लेंगे, है ना। वक्त के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक ऐसी लड़की से लेंगे जो आपको कुछ 3-4 दिन तक देती है ना, काम होना चाहिए बस उसका। तो आपने 3-4 दिन तक क्यों लिया, क्योंकि ना आप एक साथ काम नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, राइटिंग भी खराब, समझ में भी कुछ नहीं आएगा। आपने 3-4 दिन के लिए ले लिया, तो टुकड़ों टुकड़ों में क्या करा, कार्य को बांट दिया। 6 दिन की छुट्टी दी तो मान लेते हैं 3 पेज, 1 दिन कर लिए 3 पेज, 1 दिन कर लिए 3 पेज, 1 दिन कर लिए 3 पेज, 1 दिन कर लिए, मतलब बराबर बराबर कार्यों में बांट दिया। 4 दिन दे लिया था, और 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेज का कार्य था टोटल। ठीक है, बराबर हिस्सों में बांटा, लास्ट में क्या किया, कॉपी तो एक साथ ही चेक करानी है, सारा काम एकीकृत हो गया। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ठीक है, तो जो बच्चे छोटा छोटा कार्य है, ये पूरा कार्य था, हमें देखो यहाँ से यहाँ तक थीटा तक ले जाने के लिए पूरा कार्य W निकालना है, ये पूरा कार्य निकालना है। तो बजाय पूरा कार्य करने के एक साथ हम क्या करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में कार्य कर लेंगे, लास्ट में उस कार्य को एकीकृत करना, मतलब समाकलन कर देना है हमने। तो बच्चों ये जो छोटा कार्य है बराबर हिस्सों में, वो क्या होता है, हमारा DW से दर्शाता है। याद कीजिए क्लास 11th में टुकड़े करते थे जब, है ना, स्मॉल पार्ट में बांट देना उसको, सूक्ष्म। ठीक है, तो DW क्या होता है, हमारा एक सूक्ष्म कार्य, और इस सूक्ष्म कार्य को, एक सूक्ष्म कार्य, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पता तो ना कितना है। ठीक है, तो हमने अनुमान लगा लिया भाई 0 डिग्री से लेकर थीटा डिग्री तक जितने कार्य हैं उन सबको जोड़ देंगे, तो इनको लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भी क्या होता है, समाकलन करने का मतलब जोड़ देना। कहाँ से, शुरुआती स्थिति थी 0 डिग्री, फिर थी कितनी, थीटा, तो इतना कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये DW, ये स्मॉल DW, सूक्ष्म कार्य, स्मॉल वक्तन, ये निकालते हैं निकालिए। तो भाई ये स्मॉल वक्तन क्या चीज़ है, स्मॉल वक्तन क्या है, पहले हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ से यहाँ तक का वक्तन निकालने से अच्छा है स्मॉल वक्तन बोले तो कुछ एंगल, मान लेते हमने यहाँ तक नहीं घुमाया इसको, हमने क्या करा, यहाँ से पकड़ा, ये पकड़ा, थोड़ा सा घुमा दे, बहुत छोटा सा वक्तन। अब थोड़ा सा बड़ा करने के लिए थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, ये है नहीं बड़ा, क्यों, क्योंकि भाई आप अगर मैं यहाँ पे बनाने लग गई तो आपको दिखेगा भी नहीं, स्टडी करने के लिए हम थोड़ा से दूर करते हैं। तो D थीटा बहुत छोटा कोण है, पूरे D थीटा कोण तक घुमाने के लिए हमने कितना वक्तन किया, हम पहले ये क्या करना है, हम इसका निगमन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए कितना वक्तन करेंगे, वो होगा हमारा DW। लिखेंगे सूक्ष्म कार्य, द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण D थीटा तक घुमाने में कृत कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा, वो होगा हमारा, देखिए भाई कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, है ना। अभी बांधना मत भाई, रुकिए, बल गुणा विस्थापन, लेकिन कौन सा विस्थापन, ये तो रेखीय वाला हो गया कुछ, है ना। ये रखा है, एक पत्थर है, इस पत्थर को मैंने धक्का दिया, रेखीय बल लगाया तो रेखीय दिशा में विस्थापित हो गया, रेखीय बल और रेखीय विस्थापन। अब की बार क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को ऐसे रखा है, ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, हमने क्या कर रहे हैं, घूर्णन करा रहे हैं, घुमा रहे हैं,
ठीक है, कोणीय वेग करवा रहे हैं इसमें। तो कोणीय वेग होने से पहले कोणीय विस्थापन आता है, तो बल भी कैसा होगा, बलाघूर्ण होगा, बलयुग्म, बलाघूर्ण। ये कोणीय बल कह सकते हो आप इसको, बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। ये बलाघूर्ण के बारे में भी हम अच्छे से बता चुके हैं कि कोणीय गति में कौन होता है, कोणीय गति में जो बल आरोपित होता है किसी वस्तु पर घूर्णन गति करती हुई, वही हमारा क्या होता है, बलाघूर्ण होता है। ठीक है, बलाघूर्ण को तो दर्शाता है टाउ से, टाउ गुणा कोणीय विस्थापन। अब की बात छोटा सा है, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब टाउ की वैल्यू थी हमारी पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा एंड दिस इज डी थीटा, जगह डी डब्ल्यू। अरे आ रही बात समझ में? ठीक है भैया, स्मॉल वर्क डन तो हमारा इतना है, मीन्स सूक्ष्म कार्य कितना है, डी थीटा तक घुमाने में, यहाँ से यहाँ तक घुमाने में भाई इतना कार्य करना पड़ा आपको। अब आपको तो चाहिए यहाँ से पूरा यहाँ तक घुमाने में, है ना, तो क्या करना है, ये छोटे छोटे कार्यों को हमने ऐड कर देना है, समाकलन कर देना है। लिखेंगे द्विध्रुव को, जल्दी से, द्विध्रुव को थीटा कोण तक, थीटा कोण तक घुमाने में कृतकार्य, घुमाने में कृतकार्य कितना, हाँ जी कितना, वो हमारा W इक्वल टू भाई स्मॉल छोटे छोटे कार्यों को जोड़ दिया, पेज जोड़ दिए थे भाई, है ना, DW को हमने क्या करना है, जोड़ देना, ये इसका मतलब समाकलन करना। कहाँ से, प्रारंभिक स्थिति थी 0 और अंतिम स्थिति बन गई हमारी थीटा। अरे भाई समझ में आ रहा, कृतकार्य ऐसा कर लो कुछ। ठीक है, डी थीटा, जल्दी से W की वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर 0 to थीटा, DW है हमारा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। फिर क्या करते हैं, सबको पता है भाई ये चीज़ देखो बच्चों, जो क्लास 12th के बच्चे हैं ना, क्लास 12th में जो मैथ्स वाला है, PCM वाले हैं, एक PCB है, PCM है ना, जो PCM वाले हैं, जो मैथ्स के हैं, वो मैथ्स की 7th चैप्टर मीन सेकंड बुक में पढ़ेंगे ये समाकलन चैप्टर। तब तक तो पता नहीं कितनी फिजिक्स हो जाए हमारी यहाँ पर, है ना, पूरी फाड़ देंगे हम तो फिजिक्स पूरी, है ना। ठीक है, लेकिन और जो बायो वाले बच्चे, चलो मैथ्स के बच्चे तो पढ़ेंगे तब भी इसमें 8वें चैप्टर 7वें चैप्टर में, लेकिन हमें जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई साइन थीटा ये तो एक छोटा सा है, यहाँ एक बार में तो रट भी लें, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो मैं आपको जितना हमारा फिजिक्स में यूज़ होता है, भाई जो हमारे मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स में तो बहुत सारा यूज़ होता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में हमारा जितना यूज़ होता है उतना हम क्या करेंगे, इसके अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, उसे कंप्लीट कर लेंगे। आपको केवल समाकलन का होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए भी वही होगा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही होगा, जरूर देखना कल को। ठीक है, दोनों प्लेलिस्ट में होगा, हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट होगी और एक इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट होगी, दोनों के लिए हमारा समाकलन, स्पेशली समाकलन या इंटीग्रेशन लिखा होगा, वहाँ पे आके जरूर देखना उसको, वहाँ पे आपका समाकलन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको नोट कर लेंगे एक कॉपी में, सारे फॉर्मूले होंगे, ठीक होगा। अब देखिए इस समाकलन के अंदर, इस चिन्ह के अंदर भाई वही टर्म घुसता है, वही पद घुसता है जिसके साथ डी लगा हो। जैसे यहाँ पे डी थीटा है तो एक तो ये आ जाएगा, और डी के अंदर हमारा थीटा, थीटा से रिलेटेड जितने भी टर्म्स, थीटा से संबंधित जितने भी टर्म्स होंगे वो सब हमारे इस थीटा इसके अंदर जाएंगे, बाकी सबको बाहर फेंक देते हैं। तो भाई किसको फेंके यहाँ से बाहर, ये है, ये नियत है, इनको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो बदल रहा है, एंगल बदल रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पे कुछ और एंगल था, फिर यहाँ पे कुछ और एंगल है, ऐसे करते 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 अलग अलग कोणों पर क्या हो रहा है, ऐसे हम समाकलित करेंगे। जो नियत है उसको तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिक्स है, समझे। तो इससे पहले इतना नोट कर लो, फिर हम जरा नीचे का मिटाते हैं। 0 to थीटा लिखना है। अब क्या करना है, ये कर लिया होगा, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। फिर देखिए क्या करेंगे, PE दोबारा लिख लीजिए, ये वाला ऊपर आ रहा टर्म, तो PE साइन थीटा डी थीटा 0 to थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारा, चूंकि लिखने के लिए, चूंकि बोले तो क्योंकि, हिंदी में क्या होता है क्योंकि, साइंस में हम चूंकि यूज करते हैं ना ऐसा कुछ। ठीक है, इंग्लिश में बिकॉज कहते हैं, इंग्लिश और हाँ बिकॉज कहते हैं लिटरेचर में, और जब साइंस में आता है तो सिंस बोल देते हैं, सिंस। ठीक है, तो जो सिंस, चूंकि जो हमारा साइन का अगर हम समाकलन देंगे किसी भी साइन थीटा, थीटा की जगह पर ए लिखा हो तो भी चल जाएगा,
एक्स लिख लेते हैं, चलो साइन एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स डी एक्स बराबर कहते हैं माइनस कॉस एक्स। इसका मान होता है भाई, ये इस पूरे का मान, इसका समाकलन किसका, साइन एक्स का डी एक्स के सापेक्ष समाकलन, साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन माइनस कॉस थीटा या कॉस एक्स या कॉस ए लिखा होगा तो ए आ जाएगा, थीटा लिखा हो तो थीटा आ जाएगा, फाई लिखा हो तो फाई आ जाएगा। नहीं समझे? हाँ जी, अब तो समझ में आ ही गया है ना? इतने बुद्धू सुनना है हम। तो देखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा पीई, इसके बदले क्या आएगा, साइन थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा। और भाई ये क्या है, ये लिमिट, इस लिमिट का एक बहुत बड़ा रोल है, जीरो से थीटा तक, भाई जीरो से थीटा तक ले जा रहे हैं, वाला कार्य कर रहे हैं हम, ये ड्रेस आता है मुझे। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पीई माइनस, ये पहले अपर लिमिट लगती है। अगर यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ, पहले यहाँ पे 60 होता तो आप लिखते एक बार 60 डिग्री पर, फिर लगाएंगे पीछे माइनस, फिर एक बार इसी को पूरा लेना है, पूरा ये माइनस फॉर्मूले में, तो ये तो है ही फॉर्मूले, यहाँ पर एक माइनस फॉर्मूले में आता है, बाई चांस माइनस भी नहीं होता। सुन लो, ये कॉस थीटा है, कॉस 60, फिर एक माइनस लगेगा, फिर एक कॉस 0 दे देंगे, लेकिन अब की बार यहाँ पर है थीटा, अपर लिमिट है हमारी थीटा, ठीक है, थीटा माइनस भी लगाए, तो पहले क्या करना है, माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पर थीटा लिखिए क्योंकि अपर लिमिट थीटा है हमारी ऊपरी सीमा, फिर एक माइनस लगेगा, फिर ये लोअर लिमिट लगेगी किसके साथ, पूरे माइनस के साथ, तो ब्रैकेट में रखना कि ब्रैकेट के साथ माइनस चेंज होता है, माइनस कॉस 0 डिग्री। ये बात आ रही समझ में नहीं, एक बार इसके साथ कर दिया थीटा रख के माइनस, एक बार 0 रख के कर दिया, ठीक है, निम्न सीमा पीई, ब्रैकेट खोलो, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा कॉस 0 डिग्री, फिर देखिए पीई माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। जिसको नहीं याद वो उतार लेंगे, और जिसने नहीं पढ़ा है होम साइंस से साइन साइड में आया है वो क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। जल्दी से एक कॉपी में यार, ऊपर जो कॉपी की लाइन होती है हमारे पास सबसे ऊपर, उसमें नोट डालो हाईलाइट करके बिल्कुल, ताकि दिखना चाहिए आपको कॉस 0 डिग्री इक्वल टू इतना। फिर देखिए क्या करना है, ये हो गया डब्लू, है ना। अभी ये माइनस साइन जो है हमारा, ये माइनस साइन अच्छा नहीं लगता भाई आगे से लगा हुआ, है ना, कहते हैं ना जो गंदी चीज़ है घर में, कोई मेहमान को छुपा दो, ऐसे ही हमें कुछ करना है, बड़ी गंदी चीज़ है माइनस, सोच के भाई नेगेटिविटी आ रही है, आ रही 1 माइनस कॉस थीटा, इतनी गंदी भी नहीं है, ये केवल एक समझाने का तरीका है, इसको बिल्कुल उसमें मत लेना। देखिए भाई 1 माइनस कॉस थीटा, बस 1 प्लस का था माइनस कॉस थीटा विद साइन, हमने आगे पीछे करना है, लेकिन साइन वही नहीं पता है। ये आ गया हमारा क्या, कार्य आ गया भाई, कहाँ से कहाँ तक, इस द्विध्रुव को थीटा डिग्री तक घुमाने के लिए, किसी कोण तक घुमाने के लिए कृत कार्य का सूत्र हो गया हमारा, निगमित हो चुका है, दैट इज हैंस प्रूव्ड कीजिए, अगर सिद्ध करने को आ गया, या फिर वही लैंग्वेज लिखना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, जल्दी कीजिए इसको। अब कुछ विशेष स्थितियां डाल देते हैं, विशिष्ट स्थितियां, या फिर नोट डाल दो, विशिष्ट स्थितियां, विशिष्ट स्थिति, विशिष्ट स्थितियां क्या है हमारी, पहला मतलब अब क्या करना है, कुछ विशिष्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा विशिष्ट नहीं है, थीटा की जगह पर 0 रख दो, एक बार थीटा की जगह पर 90 रख दो, एक बार 180 रख दो, ठीक है, 90 रख के देखते हैं। यदि थीटा हमारा 90 डिग्री, मतलब इस ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हमारा द्विध्रुव, इसको घुमाते घुमाते पकड़ते हुए आपने कहाँ तक ले गए, 90 तक ले गए, लंबवत कर दिया। लंबवत करने के बाद कितना कार्य करेंगे वो यहाँ पे रख लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू, हमें पता है पी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो पी 1 माइनस कॉस 90 रखेंगे, कॉस 90 की वैल्यू फिर नोट करेंगे भाई, अननोन्स पीपल, 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है, 1 माइनस 0 1 होता है, इट मीन्स पीई गुणा 1, ये हो जाएगा पीई। तो इतना कार्य करना पड़ेगा भैया आपको, इतना पीई कार्य करना पड़ेगा। पी हमारे पास निकल जाएगा कौन से फॉर्मूले से, Q इंटू 2a, द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे निकल जाएगा। ई की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पर कहीं, ठीक है, या एफ अपॉन क्यू से निकाल लेंगे उसे। जल्दी से कीजिए इसको,
ठीक है, अब कर लेते हैं दूसरी स्थिति कॉस बी। भाई 180 डिग्री तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब ये था भाई हमारा वैद्युत ध्रुव, ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत ध्रुव, इसको पकड़ा पकड़ा चुटिया खींची इसकी यहाँ तक ले गए जी, है ना। 180 डिग्री ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो अब इतना कितना कार्य करना पड़ेगा भाई, पहले थोड़ा सा दिमाग में लगा के देखिए। यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके आई मम्मी चुटिया खींचते हुए, कितना कार्य करा पीई। फिर देखो ये 90 और 180 तक ले जाने के लिए भी करा गया कार्य भी 90 होता है भाई। ये देखो यहाँ तक 180 तक लाने में तो 90 तो जाना है, और 90 + 90 180, तो 90 ले जाने के लिए फिर पीई + पीई 2 भाई ऐसे मत करना, लेकिन एक बार यहाँ पे रख के देखना क्या आता है भाई। मैथमेटिकल रूप में प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक तो करे भाई। cos 180 डिग्री है ना, cos थीटा था यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पे हमने रख दिया cos 180 डिग्री। 180 का मान मैं आपको बता दूँ तो -1 होता है। फिर से नोट करेंगे 180 डिग्री का मान -1, सबसे ऊपर नोट में लेके जाओ, इसको रट लेंगे क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला है। 180 का मान -1, ठीक है। अब बचा ये 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, 1 + 1 2 मीन्स PE × 2, PE × 2 कितना हो गया, यहाँ आगे कर लो इसे, दुगना हो गया भाई। पहले 90 तक ले आने के लिए PE था, अब 180 तक लाने के लिए 2 PE मीन्स PE का दुगना। तो ये हो गया हमारा कार्य प्रति समांतर करने के लिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर देखते हैं भाई 0 डिग्री तक घुमाने में कितना कार्य करना है। 0 डिग्री जी, 0 डिग्री बोले तो कोण घुमाना ही नहीं है ना भाई, घुमाना ही तो नहीं है। अब देखिए एक समान दिशा होने का मतलब होता है 0 डिग्री, ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, है ना। ये थोड़ा कोण है, ये 90 डिग्री, फिर थोड़ा छोटा 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 छोटा, एक समान जब आ गए एक दिशा में तो कितना हो गया 0 डिग्री। तो भाई 0 डिग्री घुमाने में कृत कार्य, 0 डिग्री घुमाने का मतलब घुमाना ही नहीं है, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे मार्क्स तो आएंगे नहीं, वर्क तो 0 रहेगा, ठीक है। पढ़ाई आप कर नहीं रहे हैं, एग्जाम में आप गए, मार्क्स आएंगे या फिर नहीं गए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब हम हमने कुछ बल ही नहीं लगाया तो कार्य क्यों, तो कार्य 0 आना चाहिए। तो भाई सिद्ध करें यहाँ पर एक बार, मैथमेटिकल करके देखते हैं। 0 डिग्री हो तो यहाँ पे थीटा cos 0 की जगह पे क्या आएगा मेरे बच्चे, cos 0 डिग्री = होता है हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना जल्दी से, cos 0 डिग्री = 1। और देखिए क्योंकि 1 - 1 0, एक में से एक जगह भी 0 तो बचेगा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। 0 और p × 0, किसी भी नंबर को हम 0 से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे। ये संख्या है, इस संख्या की गुणा करनी है आपने इस 0 से, तो क्या आएगा 0। कुछ भी कार्य तो करना नहीं पड़ेगा, और ये तो हमें फील भी तो हो रहा है। देखो मैथमेटिकल फॉर्म में तो करना ही करना है फिजिक्स को, साथ साथ उसको फील कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ हम यहाँ पे मैथमेटिकल करते हैं, फिर उसके बाद सोचो कि भैया ऐसा सच में हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाई फिजिक्स को फील से पढ़िए, तभी आपको मजा आएगा। ना तो भाई फिजिक्स भी वही कहते हैं ना भाई फिजिक्स सबसे बेकार है, नहीं, फिजिक्स सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो भाई मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है, आप भी पढ़िए, समझिए, डेप्थ तक जाइए, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। फिजिक्स मीन्स नेचर को हम भाई फील करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। मैंने ये उठाया, इसको धक्का दिया तो बल लगा, कार्य हुआ। तो सब कुछ क्या है बच्चों, फिजिक्स है, सब कुछ भौतिकी है, नेचुरल है हमारा। तो फिजिक्स मीन्स नेचुरल, भौतिकी मीन्स सब कुछ प्राकृतिक। तो बच्चों ये वाला लेक्चर तो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो भाई कल के दिन हम क्या करेंगे, समाकलन वाला वो कर लेंगे, समाकलन का कंसेप्ट पढ़ लेंगे। समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन, एकीकरण करना। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं हमारे, कुछ कंसेप्ट है, वो हम आपको उस लेक्चर में सिखा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।